हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन गुरुजी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 5 करने वाले हैं। तो जिन्होंने पहले वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्लीज पहली वीडियोस देखिए, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक, तब पार्ट 5 देखिएगा, क्योंकि तभी आपको ये समझ आएगी। ठीक है। और जिनको कंपाउंड इंटरेस्ट 1 में भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो उसमें आप परसेंटेजेस की वीडियो देखिए, जिसमें मैंने आपको परसेंटेजेस के अंदर की कॉमन फ्रैक्शन इनटू परसेंटेजेस और परसेंटेजेस इनटू कॉमन फ्रैक्शन का एक चार्ट समझाया था आपको कि हमें कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारा लास्ट पार्ट है। इसके अंदर मैं सारी चीजें कवर करवा दूंगा, जो एक एक क्वेश्चंस बचे हैं हमारे एक एक टाइप के, वो प्लस इंस्टॉलमेंट्स के। इंस्टॉलमेंट्स का बहुत बढ़िया मेथड लेके आया हम आपके लिए। उसके जैसा मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा और उससे इजीली क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे सॉल्व होते हुए। तो उनको बस एक बार समझना है कि इंस्टॉलमेंट होती क्या है। मैं आपको बेसिक नहीं बताने वाला कि इंस्टॉलमेंट में क्या है क्या नहीं है, बस आपको फॉर्मूला बताऊंगा, और फॉर्मूला बिल्कुल सटीक फॉर्मूला एकदम। ठीक है। तो उसको अप्लाई करते ही आपका आंसर आ जाएगा, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हाँ, अगर आप फॉर्मूले के उस पर जो आपको ओरिजिनल फॉर्मूला है, अगर आप उस पे जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन निकालने के लिए, क्योंकि उसके अंदर वही 1+r/100 का फॉर्मूला हम यूज करते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो सबसे पहले जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एंड फिर नीचे कमेंट भी दीजिए कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा एंड क्या अच्छा नहीं लगा। ओके, तो आइए शुरू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 5, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा फिनिश है। इसके बाद हम सिंपल इंटरेस्ट शुरू करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट हार्डली 1 या 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, या दो या 3 में कंप्लीट हो जाएगा वो इजीली। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है कि रेशियो ऑफ 3 ईयर ऑफ CI एंड SI ऑफ 1 ईयर, कि 3 ईयर का CI और 1 ईयर का SI का रेशियो क्या है, 3.64:1। ठीक है। फाइंड रेट परसेंट, हमें रेट परसेंट निकालना है। तो कह रहा है कि हमारा जो CI है और SI है, ये 3 साल का है और ये 1 साल का है, तो इसका क्या है 3.64/1। मान लो हमारा कोई प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल में 3 साल का लग रहा है, तो ये हमारा ए ये तो हमारा क्या लगा, सिंपल इंटरेस्ट लगा 3 साल का। अब कंपाउंड इंटरेस्ट किस पे लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज के ऊपर ब्याज बोलते हैं हम। लाइक इस पे लगेगा बी, फिर इस पे लगेगा बी, इसका बी, दैट इसका बी। ये हमारा किसका लगा, पहले साल का, तो इस पे लग गया, और लास्ट पहले साल का इस पे लगा, दूसरे साल का इस पे लगा, और इस ब्याज का भी यहां लगेगा, दैट इज सी। क्लियर फ्रेंड्स? तो मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया, जो ये होता है ना हमारा, ये होता है क्या, CI माइनस SI। क्लियर फ्रेंड्स? ये होता है हमारा CI माइनस SI। और ये क्या होगा हमारा, सिर्फ CI भी कह सकते हैं हम इसको। CI कितने साल का, हमारा 3 साल का CI। तो अब कह रहा है, देखो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 364/100। तो दैट मीन्स 1 साल का 100 है क्या, SI 100 यूनिट कह रहा हूं। तो ये 100 हो गया, ये 100 हो गया, ये 100 हो गया। तो इसको हम लिखते हैं ब्लू पेन से। ये 100 है, ये भी 100 है, और ये भी 100 है। तो दैट मीन्स 300 तो ये हो गया, क्योंकि ये SI लग रहा है हमारा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी हमारी 64। क्लियर फ्रेंड्स? तो दैट मीन्स 3B प्लस C, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 64। क्लियर? अब हमें निकालना है क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसी पे तो लग रहा है कि इस पे कितना लगा कि ये हमारा B आया, A पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा कि B आया, और B पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा कि C आया। तो अब सबसे आसान मेथड क्या है, हमारे को सिर्फ ये वैल्यू निकालनी थी। ये वैल्यू आ गई हमारे पास कि 3B प्लस C कितना है, 64। तो इसमें क्या करेंगे, सिंपली ऑप्शंस पुट करके देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन पुट करे कि 64 आएगा। लाइक हम 21 डाल के देखते हैं, 3 इंटू 21 दैट इज 63। तो 21 का आगे अगर हम 21% निकालते हैं, तो 21 का 21% 4%, 4.4% के लगभग आ रहा है। तो 63 प्लस 4 67 नहीं बनेगा, 19।
3 इंटू 19 करते डेट इज 57, और 19 का 4% अगर निकाले हम तो 19 का 4% निकालेंगे तो बहुत ज्यादा कम आने वाला है वो। तो 1/20 तो 0.1 के आसपास आएगा कुछ, ठीक है। तो 57 प्लस 1 दैट इज नहीं बनेगा। 15 करे तो 3 इंटू 15 दैट इज 45। अगर 19 का नहीं आ रहा तो ये तो हो ही नहीं सकते। बचा ऑप्शन 20, तो करते 3 इंटू 20 दैट इज 60। 20 का 4% निकालें तो कितना होता है, तो सॉरी 20 का 20% निकालें, सॉरी 19 का 19% निकालते हैं तो 3.81% आता, और 15 का 15% निकालते हैं तो 2.25% आता, और 20 का 20% निकालेंगे दैट इज 4। तो 3 इंटू 20 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 64। ये हमारे को वैल्यू काम कर गई, तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी आंसर। अब मैंने कैसे निकाला ये कि इस पे कोई प्रिंसिपल है, मान लो प्रिंसिपल पे 20% ब्याज लग रहा है तो उसका आ रहा है ये 100, क्लियर, या कुछ भी मान लो 100 का 20% किसका होगा, 100 20% होगा 500 का, 500 का लग रहा है 100, उस पर 20% लगेंगे तो 20 लगेगा, और 20 का 20% कितना होता है, 4 रुपये होता है। 20 का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5, तो मतलब कि 5 का 20% एक हो गया, तो 4 का कितना हो गया, 5 का 20% एक है, तो इंटू 4 कर देंगे तो दैट इज 4 आएगा। तो मतलब कहने का ये है कि 4 का सॉरी 20 का 20% दैट इज 1/5, तो कितना हो गया, 4 ही तो हुआ, तो 20 प्लस 4 दैट इज 64। हमारा इक्वेशन करके ये मैच आंसर आ गया, हमें निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो हमें बेसिकली क्या करना था, हमें बेसिकली इस मेथड पे सोचना था कि ये मेथड कैसे आएगा इस पे निकाल के। क्लियर फ्रेंड्स, आई होप आपको मेथड समझ आया होगा। अगर आपको मेथड नहीं समझ आया तो प्लीज मुझे कमेंट करेगा नीचे, मैं आपको इस पे एक और वीडियो डाल दूंगा इनके 1-2 क्वेश्चंस लेकर, तो आई होप उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ये क्वेश्चन, या फिर आप खुद प्रैक्टिस करिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। और हाँ, प्रैक्टिस आपको कहाँ करनी है, प्रैक्टिस आपको राकेश यादव सर की 7300 बुक से ही करनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट की और कहीं से प्रैक्टिस मत कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन वही उठ के आते हैं हर साल और उसमें कुछ चेंज नहीं होता। क्लियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि अ मैन वांट टू इन्वेस्ट रुपीज 16,850 रुपए इन अ बैंक अकाउंट ऑफ हिज टू सन हुज एज इज 12 साल और 16 साल, ठीक है। एक आदमी ने 16,850 रुपए बैंक में इन्वेस्ट कर दिए अपने 2 बेटों के नाम पे, जिसकी एज क्या है, एक 12 साल का एक 16 साल का है। तो कह रहा है इन सच अ वे सो दैट दे विल गेट इक्वल अमाउंट एट एज ऑफ 120 ईयर्स। अच्छा, मतलब 120 साल के जब हो जाएंगे तो उन दोनों को सेम अमाउंट मिलेगी, मतलब ये 120 साल का हो जाएगा तब ये 120 साल का हो जाएगा, दोनों को सेम अमाउंट मिलेगी एट रेट ऑफ 33 1/3% पर एनम। फाइंड द शेयर ऑफ यंगर सन, ठीक है। इसके अब 2 मेथड हैं, एक डिटेल मेथड है और एक शॉर्टकट मेथड है। तो मैं पहले डिटेल मेथड बताया तो आपको, शॉर्टकट मेथड क्योंकि वो समटाइम्स एप्लीकेबल है समटाइम्स नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे क्वेश्चंस में वो हमेशा एप्लीकेबल रहेगा, बस वो समझने की बात है कि आपको समझ आता है या नहीं समझ आता है, लेकिन मैं उसको आपको समझाऊंगा कैसे करना है वो। तो पहले हम करते हैं डिटेल मेथड। क्या है कि 16,850 रुपए का प्रिंसिपल है, उसने 2 बेटों के नाम पे इन्वेस्ट किया, कितने साल के लिए, एक 104 साल के लिए और 108 साल के लिए। क्यों, क्योंकि वो 12 साल के है और 16 साल का है, जब वो 120 साल के होंगे तब उनको मिलेगा, तो 20 साल के कब होंगे, एक 104 साल के बाद होगा, एक 108 साल के बाद होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो अब कह रहा है कि फाइंड द शेयर ऑफ यंगर सन निकालना है हमें। यंगर कौन सा होगा, जो छोटा होगा, मतलब कि जो 12 साल का है, तो 12 साल का जो है उसको 108 साल बाद मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको देते हैं बी और ये होता है हमारा सी। क्लियर फ्रेंड्स, अब इसमें लगाते हैं फॉर्मूला, कौन सा, 1 + r/100 की पावर n, और इसमें लगाएंगे 1 + r/100 की पावर n। 33 1/3% कितना होता है, 1/3 रेशियो होती है उसकी। क्लियर, तो बी का क्या हो गया, निकालेंगे रेशियो आ जाएगा 1/3, तो 4/3 की पावर 104 साल, और सी मतलब 4/3 की पावर
108 साल। तो मतलब अगर हम करें इसको तो आ रहा है बी बाय सी, दैट इज 4/3 रेशियो की पावर 4। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये कितना आ गया, दैट इज 256/81। तो मतलब सी हमारा 81 यूनिट आ रहा है, बी हमारा 256 यूनिट्स आ रहा है। तो दैट इज 256, इसको बी को 256 यूनिट का शेयर है कितने में से, 16,850 में से, और इसका 81 यूनिट का शेयर है। तो दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 7 7 8 5 3 1 337 337 यूनिट्स हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 16,850 रुपए को। क्लियर फ्रेंड्स? तो एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा हमारा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, इसको इससे डिवाइड करके दैट इज 50 रुपीज, है ना। 5 7 5 1 5, हाँ 50 रुपीज आ रहा है। तो अब निकाल लेंगे बी और सी का शेयर। बी का शेयर आएगा हमारा दैट इज 256 इंटू 50, दैट विल बी 16,000 12,800। और सी का कितना शेयर आ रहा है, 81 इंटू 50, दैट इज 4050 रुपीज। क्लियर फ्रेंड्स? तो इसमें से चार सौ, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा आ गया, बी का शेयर इतना आया और सी का शेयर इतना आया। तो हमारा छोटा कौन सा था, छोटा वाला ये था 108 साल वाला, कि उसको 108 साल बाद जाके पैसे मिलेगा। तो उसको कितना मिलेगा, 4,050 रुपये का उसका क्या था, शेयर था। कितने में से, 16,850 रुपये में से। क्लियर फ्रेंड्स? इस ये तो हो गया हमारा डिटेल मेथड। अब हम करेंगे इसमें क्या, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड से हमें क्या करना है, हमें शॉर्टकट मेथड में कुछ नहीं करना। लाइक 16,850 रुपये था, उसमें से उसने कितने साल के लिए किया, एक 104 साल के लिए किया, एक 108 साल के लिए किया। क्लियर? अब रेशियो क्या था इसका, 1/3, तो इसका रेशियो कितना आया था, 4/3। शॉर्टकट मेथड है इसका, दैट इज 3/4 कर लेते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? 3/4 कैसे आया, ये 1 + r/100 निकाला है हमने। तो ये कितना आया था हमारा, 4/3, क्योंकि r हमारा क्या है, 1/3 है। 4/3 आ गया। तो 3/4 ले लिया हमने इसको, क्योंकि हमने किस लिए लिया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी यही रेशियो आया था हमारा, क्योंकि दोनों कट मिटा के वही आएगा। सी का हमारा आएगा दैट इज 3 और बी का आएगा 4। तो अब क्या करेंगे, अब हमने इसको करना है, एक्स लेंगे, 3 की पावर एक्स कर लेते हैं, 4 की पावर एक्स कर लेते हैं। एक्स का लेंगे इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज 3 की पावर 4 रेशियो 4 की पावर 4। तो कितना है ये, 81 रेशियो 256। अब वहीं से इसको निकाल लेंगे इस मेथड से करके। मतलब थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड है, वैसे डिटेल मेथड यही है, लेकिन उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हमने इस मेथड में चेंज कर लिया है। समझने वाली बात है। तो है यही मेथड, हमने उसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख दिया है और इसमें कुछ भी नहीं है। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये था दूसरा क्वेश्चन। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। कह रहे कि अ मैन बोरोड अ सम ऑफ ₹3,000 फ्रॉम अ बैंक एट 30% पर एनम, ही पेज बैक ₹1,000। ठीक है, 3,000 पे बोरो किए, कितने पे, 30% पे। He pays back ₹1,000 at the end of each year. Calculate how much amount he will pay at the end of third year to clear all his dues. अब उसे अपनी सारी ड्यूज क्लियर करनी है। 3,000 पे लिया था, तो 30% के हिसाब से उसका कितना बना ब्याज, 3,000 का 30%, 900, तो 3,900 उसको पे करना है। लेकिन अब वो कह रहा है कि 1,000 हर साल पे कर देता है। अब उसका कितना बचा, 2,900 रुपीज। अब कह रहा है कि 2,900 रुपये पे अगले साल फिर ब्याज लगेगा, कितने साल का, 30% का। इसका कितना होना था, ये 900 रुपीज। लिख देता हूं मैं। ठीक है,
अब 2900 पे 30% का ब्याज लगेगा तो कितना बना ये 29 इंटू 30 दैट इज 870 रुपीज। तो ये बना हमारा 3770 रुपीज उसको देना है। अब वो कह रहा है कि 1000 उसने फिर दे दिया तो बचा कितना 2770 रुपए। अब कह रहा है 2770 रुपए पे फिर 30% के ब्याज से ब्याज लगेगा तो कितना बना 3 7 the 21 that is 1 2 3 7 the 28 2 3 2 the 277 into 3 कर देंगे 1 2 3 7 the 21 3 2 2 2 6 and 8 that is 831 रुपीज। और 831 को किस में करेंगे हम 2770 में ऐड कर देंगे दैट इज 1 8 और 7 8 और 8 16 हो गया 3601 रुपया। मतलब उसने अब तीसरे साल पे इतना पैसा देना होगा कि उसका सारा ड्यू क्लियर हो जाए, क्योंकि 3000 रुपये, देखो दोबारा क्वेश्चन समझाता हूँ मैं। 3000 उसने बोरो किया, अब वो कह रहा है कि 30% के हिसाब से ब्याज लगेगा उसको हर साल। तो 3000 का 30% 900 बना तो 3900 रुपये उसका अमाउंट हो गया। अब वो कह रहा है कि 1000 रुपये पे करता है और बाकी अगले साल पे उसकी आ जाती क्या किस्त आ जाती है। 2900 रुपये रह गया उसका, 2900 रुपये पे फिर 30% का ब्याज लगेगा एक साल के लिए तो 870 पे लगा, फिर इतना अमाउंट हो गया उसका। उसने फिर 1000 रुपये पे कर दिया। अब कह रहा है 2770 रुपये रह गए। 2770 पे फिर 30% का ब्याज लगा तीसरे साल, इतना ब्याज लगा 831 का। अब उसको इतना ही पे करना है क्योंकि उसने बोला है कि 3 साल की एंड में उसको सारा पे करना है, तो उसको इतना पे करना पड़ेगा तब जाके उसका सारा डेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो उसका आंसर क्या हुआ ऑप्शन ए। इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, बहुत इजी रहते हैं ऐसे क्वेश्चन, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है, बस हमें सिंपल क्वेश्चन की एक बार लैंग्वेज समझनी है। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आ गया इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन। तो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन का वही है, मैं आपको बता रहा था फॉर्मूला है 1/r/100 की पावर n है। तो n कितनी इंस्टॉलमेंट चलेगी, तो n क्या है हमारा इंस्टॉलमेंट है, लाइक 1 भी हो सकता है, 2 3 4 अप्रोक्सीमेटली कभी भी चल सकता है इन्फिनिटी तक। लेकिन एसएससी हमें मैक्सिमम 3 साल तक की देता है कि 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, क्योंकि उससे बहुत ईजी होता है क्वेश्चन निकालना। अब कह रहा है कि राम ने एक रेफ्रिजरेटर परचेज किया एट दिस कंडीशन डेट ही विल पे ₹1620 एट द टाइम ऑफ बाइंग। जब वो खरीदता है उसका कुछ प्राइस होगा, तो उसने 1620 रुपये वहीं पे कर दिए। अब कह रहा है कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड एंड थर्ड ईयर, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर में उसने 2178 रुपये पे किए, दूसरे पे इसने इतने की किस्त दी, तीसरे पे इतने की किस्त दी। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था हमारा 10% है। तो फाइंड कैश प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर। अब फ्रेंड्स मैंने आपको पहले पार्ट के अंदर समझाया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे होता है, लाइक आर कितना है इसमें 10% है, दैट इज 1/10। तो मतलब कि 10 का 10% कितना होता है 1। तो मतलब अगर उसने 10 पे ब्याज 10 पे दिया है 10% पे, तो उसको 11 पे वापस मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर उसने 100 रुपए किसने बोरो किए हैं किस पे 10% के हिसाब से, तो उसको कितना मिलेगा 10% कितना हो गया 1/10। तो मतलब 11 उसको वापस देना है 10 में 1 जोड़कर, दैट इज 11 इंटू 10। तो कितना हो गया 110 रुपया उसको देना पड़ेगा 10% के हिसाब से। तो बनता भी यही है, क्यों 100 का 10% कितना होता है 10। तो 10 उसका ब्याज हो गया, 100 उसका मूलधन था, मतलब प्रिंसिपल था। तो 100 में सिंपल इंटरेस्ट हमने ऐड किया तो उसको 110 पे करना है। सिंपली क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारा 1 साल का। 2 साल का मैंने आपको बताया था कि क्या करते हैं 10 से 11 दिया, फिर अगले साल उसने 10 से 11 दिया। बेसिक फॉर्मूला था ये तो हमारा। तो ये प्रिंसिपल बना हमारा, ये अमाउंट बना। तीसरे साल में भी क्या था 10-11 10-11, फिर उसने तीसरे साल में 10-11 दिया, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 1331। तो ये हमारा अमाउंट हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल होगा। यहाँ भी सेम होगा। अब उसने 1 साल में तो इतना करा, दूसरे साल में उसने 121 यूनिट भरना होगा उसको, फिर तीसरे साल में 1000 और 1331 यूनिट देना होगा। अब वो कह रहा है सुनो, उसने देना तो इतना था, लेकिन उसने कितना दिया, उसने तीसरे साल का दिया 2662 रुपया,
पहले दूसरे साल का दिया उसने 2299 रुपया, सॉरी, और पहले साल का दिया 21,178 रुपया। क्लियर फ्रेंड्स। अब ये उसने दिया है कितना, ये उसने अमाउंट पे किया है एक तरह से। अब अमाउंट पे किया है तो इनका रेशियो सेम होगा, क्यों? क्योंकि 1331 को इंटू करेंगे, दैट इज इंटू 2 आ रहा है। ब्लू पेन से करता हूं ताकि इजी हो जाए। 2 आ रहा है, और इंटू इससे करेंगे तो कितना आएगा, ये 19 आएगा, और इसको इंटू करेंगे तो 198 आएगा। तो दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि 100 रुपये पे मानो 10 से 11 जा रहा था, तो 10 उसने दिया था 100 रुपया, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा? अब 10 को करेंगे हम इससे डिवाइड, 10 यूनिट इक्वल टू 100 है, तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या होगा? 10 यूनिट होगा, तो 11 इंटू 10 दैट इज 110। तो उसको अमाउंट देना पड़ेगा 110 का। यहाँ भी सेम है, यहाँ भी उसने कुछ दिया होगा तो उसको इतना पे करना है। अब ये करेंगे तो 1331 इंटू 2 दैट इज 2 से 1 यूनिट इंटू, तो 1331 इक्वल टू दिस यूनिट है, तो 1 यूनिट कितना हो गया? 2 के, तो 1000 यूनिट कितना हो गया? इंटू 2 हो गया, दैट इज 2000 रुपीज। यहाँ पर भी 119 इंटू 100 दैट इज 1900 रुपीज, और 1980 रुपीज। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि 1980 रुपये पे उसने पहले साल में 10% ब्याज दिया, तो उसको कितना पे करना है? 2178 पे करना है। मतलब उसकी 1980 की मूलधन था, उस पर उसने लगाया ब्याज, तो इतना पे करना पड़ा उसे। अब अगले साल उसने 1900 उसका मूलधन रह गया, 1900 पे उसने कितना ब्याज लगाया? 2 साल का ब्याज लगाया, तो 2 साल के ब्याज से उसको 121 यूनिट पे करना पड़ा, मतलब कि 2299। तो ऐसे हम कर लेंगे इसको। तो इसको ऐड किया हमने, तो इसको ऐड करके कितना बना? 5880 रुपया। मतलब उसने किस्तों में पे किया है बाद में। ठीक है, तो अब जो फ्रिज का ओरिजिनल प्राइस होगा, और ये उसकी होगी क्या? कैश डाउन पेमेंट। ठीक है, और तो ये कितना आया था? ये तो कैश डाउन से दिया माइनस 1620 रुपए। अब ये उसको देना है, मतलब कि उसका डेप्ट था 5880 रुपया। ये उसने डेप्ट पे करना है, ये वो दे चुका, तो इसकी ओरिजिनल प्राइस कितना होगा? इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा? 7500 रुपीज। तो यही तो हमारा आंसर है, दैट इज ऑप्शन सी। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ एक बार। 10 यूनिट था, तो हमने करा था कि पहले साल हमारा को 10 पे 11% ब्याज लगता है। 10 अगर 10 पे ब्याज लग रहा है तो 11 यूनिट हमें पे करना पड़ेगा। सिमिलरली सेकंड ईयर 10-11 करते थे, तो 100 यूनिट पे ब्याज लग रहा है, तो 121 यूनिट का पे करना पड़ेगा। 3 साल में 1000 यूनिट पे कर रहा है, तो 1331 यूनिट का पे करना पड़ेगा। सिमिलरली ऐसे है। अब उसने क्या दिया हमें? उसने हमें दे दिया भैया कि उसने किस्तें दे दी हमको, इतना हमें पे करना है, और हमें निकालना है मूलधन, निकालना है कि हमें कितने पे, हमें कितना ब्याज लग के इतना पे किया है। तो 10 से 11 था, फिर दूसरे साल पे 100 से 121, तीसरे साल पे 1000 से 1331। अब कह रहा है कि 11 यूनिट का हमने 2178 पे किया, 121 यूनिट का हमने 2299 पे किया है, और 1331 यूनिट का 2662 पे किया है। तो यहाँ से यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे कि 11 यूनिट इतने इक्वल है, तो 1 यूनिट कितना हो गया? 198 के इक्वल। तो मतलब 10 इंटू 198 करेंगे तो 1980 पे 10% के हिसाब से हमें इतना ब्याज देना था। ठीक है, क्योंकि जो किस्त लेगा वो उस पर भी तो ब्याज लगाएगा, वो फ्री में थोड़ा ना देगा उसके ऊपर। तो सिमिलरली सेकंड में भी ऐसे करेंगे। तो हमने अगर मतलब 1900 रुपए के ऊपर हमने क्या किया, यहाँ पर ब्याज लगाया कितना? 2 साल का लगाया 10%, तो कितना बनेगा उसका? अब 2 साल का निकाल सकते हो, 10 + 10 करके, प्लस 10 इंटू 10/100। ये फॉर्मूला भी था सक्सेसिव वाला, तो उसका भी कितना बनता? 21% बनता। तो 2 साल का 21% हो गया, और 3 साल का ऐसे करके कितना आया उस पर? 13.31%। क्लियर फ्रेंड्स। तो ऐसे करके हमें निकालना है, बहुत इजी रहता है मेथड ये वाला, कुछ इसके अंदर मुश्किल नहीं है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारा मूलधन आ गया था। अब मूलधन हमें ये पे करना था किस टाइम पे, अगर हम किस्त ना बनवाते तो। अब हमने किस्तें बनवा ली, तो हमें इतना पे करना पड़ा, इसको ऐड करके निकाल लेंगे। ये हमारा अमाउंट हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया।
हमने कैश डाउन पेमेंट की थी 1620 रुपये की, ये हम पे कर चुके, ये हमें पे करना है, तो टोटल मिला के कितना हो गया 7500 ही तो उसका आएगा हमारा, जो उसका क्या था, फ्रिज का ओरिजिनल प्राइस था। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप और अच्छे से समझोगे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, इसी मेथड पे बेस्ड है वो। कह रहे क्या, मैन परचेज अ मोटर बाइक फॉर अ सर्टेन प्राइस एंड प्रॉमिस टू पे द प्राइस इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। अब याद रखना कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट दे रहा है, मतलब पहले तो हम निकालेंगे आर कितना है हमारा, आर हमारा 20%, डेट इज 1/5। तो वही है, पहले साल 5 का 6 दिया उसने, दूसरे साल 25 का 36 दिया, तीसरे साल 125 का 216 दिया। क्लियर फ्रेंड्स। अब वो कह रहा है, ध्यान रखना, वो कह रहा है कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं हमारी, कितनी है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, कितनी, 10,800 रुपए की। तो कहने का अर्थ ये है कि हम इन तीनों को इक्वल करेंगे, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं हम, पिछले क्वेश्चन में किया था हमने, ये आया था। अब 216 इसका कितना इक्वल है, इंटू 50 के है, तो इंटू 50 कर देंगे यहां पर भी, तो ये कितना आएगा, ये हमारा आएगा 6250। अब इसको करेंगे हमारा, तो ऐसे ही करते करते हमारा हो जाएगा। ठीक है, हम एक मेथड तो हमारा था ये मेथड, दूसरा मेथड हम अभी एक पूरा मेथड करेंगे हम। एक मेथड तो हमारा था कि हम इसको इनटू करके यहां से निकाल सकते हैं, तो ठीक है, दूसरा मेथड हमारा क्या है, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, या 10,800 को हमें क्या करना पड़ेगा, 10,800 को हमें 36 से डिवाइड करना पड़ेगा, कितना आता है, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, ये हमारा बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो हम इसलिए इसमें क्या करते हैं, अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो इन सबको 216 के इक्वल कर लेंगे, या तो इसको भी 216 के इक्वल करो, इसको भी 216 के इक्वल करो। तो इनको 216 को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 36 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकाल लेंगे। अब हम करते हैं कि इसको पहले मेथड करेंगे, इसको कैसे करना है जो हमने पिछले वाला मेथड किया है क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि वो हमें सीखना ज्यादा जरूरी है। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, 10,800 को डिवाइडेड बाय 36, तो कितना आ रहा है, 300 यूनिट आ रहा है, ये 300 यूनिट आ रहा है हमारा। ठीक है, तो इसको भी 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 7500। और अगर हम इसको करते हैं, 10,800 को 6 से डिवाइड किया हमने, तो कितना है हमारा, 1800 आया ये, तो इसको भी 1800 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 8500, नहीं सर 70 से होगा, 9000। अब इसको ऐड करेंगे, ये हमारा किसके इक्वल आएगा, ये हमारा आएगा टोटल 22,750 रुपए की। तो यही तो हमारा आंसर है, यही निकाला था हमें, ऑप्शन बी। कहने का मतलब क्या है कि हमें ये इंस्टॉलमेंट पे करनी थी, हमें इस मूलधन पे इतना परसेंट ब्याज लगा था, लेकिन हमें क्या पे करना, हमें 6 यूनिट के हिसाब से पे करना पड़ा। कितना पे करना पड़ा, इतना पे करना पड़ा। 6 यूनिट के हिसाब से इतना पे करना पड़ा, तो 1 यूनिट के हिसाब से कितना पे करना पड़ेगा, 1800। तो 5 यूनिट के हिसाब से कितना पे करना था, 1800 से मल्टीप्लाई करेंगे 9,000 पे, मतलब 9,000 पे हमें 20% ब्याज लगा, तो हमारा 10,800 आया। सिमिलरली 7500 पे करेंगे तो वही फ्रैक्शन बन जाएगा, कैसे, 1+r/100 करेंगे इंटू 1 साल का आएगा, फिर अगला r/100 करेंगे 2 साल का आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें कैलकुलेशन को, इस कैलकुलेशन से बचने के लिए हमें क्या मेथड निकालना है, हमें मेथड निकालना है ये वाला, देखो 5, 6, फिर 25, 36, फिर 125 और 216। क्लियर। अब इसको भी 6 से करेंगे, इसको 36 से कर देंगे, क्योंकि तीनों को इक्वल करना है। तो इसको भी क्या करेंगे हम, इसको हम 36 से करेंगे, इसको हम 6 से करेंगे, और ये तो है ही सेम इक्वल। तो कितना हो गया, 125, तो 25 इंटू 6 दैट इज 150, और 25 इंटू 36 कितना हो गया, 5 6 30, 0 3 5 15 180, कितना है हमारा, 455
यूनिट। क्लियर फ्रेंड्स। अब 216 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 10,800 को। तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 50, तो 455 की इंटू 50 कर देंगे, कितना आएगा? 22,750 रुपए। यही हमारा आंसर है। इंस्टॉलमेंट का थोड़ा सा टिपिकल मेथड है, बस ये समझने वाली बात है, तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर आपने मेरे पहले के पार्ट देखे हैं तो इजीली आप समझ पाएंगे कि हमने ब्याज कैसे लगाया है इस पे यूनिट करके। ये शॉर्टकट मेथड है। डिटेल मेथड से जाओगे तो बहुत लंबा पड़ेगा। डिटेल मेथड इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है वो। इससे हमारे क्या निकलेगा? इससे हमारा हार्डली 30 या 40 सेकेंड्स में क्वेश्चन निकल आएगा। और याद रखना, सीआई का इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आता है। अब पैटर्न चेंज हो गया तो क्या पता ना भी आए, किस सेट में आ सकता है, किस सेट में नहीं आ सकता। तो हमें इस क्वेश्चन की, एक ही क्वेश्चन की संभावना है सिर्फ आने की। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें ऐसे ही करके चलना है इसको। कुछ इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये इस पार्ट का, और इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा खत्म है। अब कह रहा है कि अ मैन बोरोड अ सम ऑफ ₹25,220 फ्रॉम अ बैंक एंड प्रोमिस टू पे इन 3 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट एट 5%। 5% का कितना हुआ? 1/20। सिंपल सी बात है, ये आया 3 साल का, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो 20 इंटू 21 कर लीजिए, फिर 400 इंटू 441 और 8,000 इंटू 9,261। हमने क्या निकालनी? एक सिंगल से पावर बढ़ा रहे हैं हम करके। ठीक है, वो कह रहा है कि 25,220 उसने दिया था, ओके मान लिया। अब उसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करनी है। ठीक है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करनी है तो क्या करेंगे? इसको वही करेंगे 441 इंटू 21। तो ये कितना आ गया? 9261। ये भी कितना? 9261। ये कितना? 9261। इक्वल इंस्टॉलमेंट बन गई तीनों। अब इसको भी क्या करेंगे? इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 441 से, इसको करेंगे 21 से और इसको 1 से। ये 8,000 आया हमारा। ये कितना आया? 21 इंटू 4 डेट इज 8400। और ये कितना आया? 8820। तो सबको ऐड करेंगे, कितना रहा? 0 2 8 4 2 1 8 8 16 25 25,220 रुपया आंसर आ गया। तो 25,000, ये भी कितना आ रहा था? 25,220 आ रहा है। तो 25,220 यूनिट, अगर 25,220 रुपए को रिप्रेजेंट करा तो एक यूनिट कितना हो गया? 1 का। तो 9261 कितना हो गया? इंटू 1 करेंगे, दैट इज 9261 रुपीज की उसको इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी। दैट इज ऑप्शन। इजी मेथड है, ऐसे ही निकालना है। या तो वो देखो क्या पूछेगा, कैश प्राइस पूछेगा जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, वीडियो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। या फिर पूछेगा वो किसका? मूलधन निकालना है हमें, या वो पूछेगा इक्वल इंस्टॉलमेंट निकालनी है हमें। 3 ही चीज पूछ सकता है इंस्टॉलमेंट के अंदर। और बहुत इजी मेथड है, कुछ नहीं करना, बस ये मेथड आप एक बार सीख लीजिए वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से। आई होप आपको मेथड समझ आया होगा। अगर आपको मेथड नहीं समझ आया है फिर भी आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक वीडियो उसके ऊपर और बना के अच्छे क्वेश्चंस की एक बार और आपको समझा दूंगा, 3-4 क्वेश्चंस का एग्जाम्पल लेके। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इसी को देख के करिए और इसमें से प्रैक्टिस करते रहिए। तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड प्लस मेरा फेसबुक पे ग्रुप है ऑल इन वन गुरुजी करके, उसको ज्वाइन कीजिए। फेसबुक पे पेज है ऑल इन वन गुरुजी करके, उसको लाइक कीजिए और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी इस बारे में बताइए। थैंक यू सो मच।